राना साहब, अभी एक ऑडियो लीक की बातें चल रही हैं, सामने आ रही हैं चीज़ें जिसमें दो खिलाड़ी बात कर रहे हैं और वो उससे ये नज़र आ रहा है कि ये बगावत की तरफ जा रहे हैं पीएचएफ के अगेंस्ट। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नजीब भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कितनी अखलाक से गिरी हुई हरकत है कि कोई अगर ग्रुप आपस में बात कर रहा है और उसकी मैसेजिंग उठा के उसको इशू बनाया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि वैसी अखलाकियात के खिलाफ बात है, पहली बात जी। दूसरी बात जो है ये है कि वो कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई कह रहा है। उन्होंने ना ये बात की है, मेरी तमाम खिलाड़ियों से बात हुई है, उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दी है। ये सिर्फ एक वो जो लोग चाह रहे हैं ना कि किसी तरीके से अब तीनों फाइनल खेली है, अंडर 18 टीम फाइनल खेली है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जूनियर फाइनल खेली है टूर्नामेंट का, अभी नेशन कप में सीनियर टीम फाइनल खेली है। तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें उनको हजम नहीं हो पा रही कि ये इतनी अच्छी आला परफॉर्मेंस कैसे होगी हॉकी की, तो अब इसमें गड़बड़ क्यों नहीं हो रही। तो वो लोग ये चीजें चाह रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। खैर मैं राना, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन राना, आवाजें तो उन्हीं दोनों की हैं, मात की आवाजें और एक और प्लेयर की आवाजें, और वो ये कह भी रहे हैं कि किसी को भी मैसेज भेजना हो तो भेज दें। क्यों आखिर प्लेयर इस लिमिट तक गए और उनको क्यों पेमेंट नहीं हो रही? वो कह रहे हैं 2 ट्रेनिंग कैंप्स की। मैं शायद भाई थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसमें कि वो दोनों खिलाड़ी अगर आप उनसे बात करें तो बेहतर होगा कि वो डिनाई कर रहे हैं कि ये एआई जो आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल एक आ गई है, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आजाद हो चुकी है, ये उससे भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। लेकिन उन्होंने डिनाई किया है कि हमने ऐसी बातें नहीं की थी। लेकिन ये बात अगर वो कर भी लें तो सच बात है कि अभी उनको डेली अलाउंस नहीं मिला। और मैं आपसे ये करना चाहता हूँ शायद भाई, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपने हालातों वाकयात बड़े टॉप के और नीचे होते हुए देखे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई मुस्तकिल सोर्स ही नहीं है कि आज तक कोई बजट हो ऐसा कि। लेकिन राना साहब देखिए, मसला यही है ना कि ये चाहे एआई से हुआ है या वैसे हुआ है, बात तो सही है ना। अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि पीएचएफ जो है वो हमेशा हमें इसी तरह से घुमाता रहता है, अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जेबें खाली हैं तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी, तो ये बातें तो सारी ठीक है। नहीं, इतनी ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्शियल में चीजों में नहीं जाना चाहता। आवाज बढ़ाइएगा राना साहब की। जी राना साहब, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसी भी बात नहीं है, ये बातें इतनी नहीं है ना उन्होंने की है। मैं ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रहे जी कि उन्होंने नहीं दी ये बातें, नहीं स्टेटमेंट दी। ये अगर आपस में बात की जाती है तो वो स्टेटमेंट नहीं होती। उसमें ये बात है कि उनको तमाम ड्यूज इस फेडरेशन ने जब से आई है क्लियर किए हुए हैं। ये नेशन कप जो लास्ट है और इसका शोर आपने आज से पहले हमसे बड़ा सुना कि खिलाड़ियों की डेली अलाउंसेस रहते हैं, ये दिए जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उनके डीजी यासर पीरजादा साहब का, सेक्रेटरी आईपीसी जो मोहिउद्दीन वानी साहब हैं और मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने टेकअप कर लिया। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने आज ही उनको दोबारा लिख के दिया है और इंशाल्लाह ताला ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा कि वाकई खिलाड़ियों की डेली अलाउंसेस रहते हैं। जो हमारे पास पैसे थे पीटीसीएल से, हमने उस पैसे को वो होटलिंग की बुकिंग पे ऊपर दिया वहां पे। तो ये बात उन सबको खिलाड़ियों को भी पता है। अगर पैसे इस वक्त फेडरेशन के पास हो और ना दे तो फिर ये तो बड़ा जुर्म है। लेकिन राना पीएसबी के जो चीफ हैं यासिर पीरजादा साहब, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया से टॉक में लाहौर में कहा कि हमने फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन ने कहा नहीं, हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, हमें जरूरत नहीं है पैसों की। तो फिर अगर पैसे हैं तो फिर डेली अलाउंस क्यों रुक रहे हैं? नहीं, शायद भी ऐसी बात नहीं थी, वो उस वक्त ये बात हो रही थी, हमने उनको बताया हुआ था। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब जितने फंड थे हमने होटल की बुकिंग के लिए दे दिए। आज भी हमारा अकाउंट ओपन है, अगर चाहे आप तो मैं आपको अकाउंट भेज देता हूँ। हम गलत बात क्यों करेंगे आपसे? सही है, या क्यों करनी है हमें ना हमें जरूरत है ना हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और ये भी बहुत आ रही है कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के सेक्रेटरी हर टूर पर चले जाते हैं, $500 योमिया अलाउंस है, वो 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। क्यों जाते हैं हमारे फेडरेशन के लोग? यही मेरा भी अगला सवाल था कि जब आप फंड्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक बात आ गई कि आप कह रहे हैं अकाउंट्स मैं दिखा देता हूँ, तो फिर पीएचएफ के सरबराह का हर जगह ये टूर करने का क्या सेंस बनता है जब पैसे ही नहीं है? ये बात आपकी हम टेकअप कर लेते हैं। अगर वैसे हमेशा से ही फेडरेशन के लोग जो है वो गए हैं, मगर अगर फंड ना हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और हम आइंदा से इस चीज के एहतियात करेंगे। ठीक है। और कोई गवर्नमेंट से आपने कोई बात की? माशाल्लाह ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है कि पिछले साल हम अजलान शाह
कप में रनर्स अप रहे, हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 3 रहे, हमारी जूनियर टीम ने भी अच्छा किया, इस साल हम नेशंस कप का फाइनल खेले, रनर्स अप रहे। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर तो पैटर्न है हॉकी के। जी शायद भाई इस तरफ उनकी पूरी तवज्जो हुई है और वो भी इंशाल्लाह ताला इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये विदिन मंथ जो है ये हमारा काम हो जाएगा। हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है और इस पे गवर्नमेंट ने भी समझा है कि जब इनको ये फंड्स मिलेंगे तो फिर ही चलेंगे। और मैं आपके तवज्जो से ये भी ऑफर कर देता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमें पैसे ना दें, हमारे प्रोग्राम को खुद ही आगे बढ़ा दें। हम नहीं ये चाहते कि पैसा हमारे पास रखवाया जाए। हम कहते हैं कि ये होटल की बुकिंग है, ये खिलाड़ियों का टीएडी है, ये हमारा कैंप का खर्चा है और ये हमारी ट्रैवलिंग है, इसको आप करवा दें। और इसमें ना सदर पे कोई खर्चा हो, ना सेक्रेटरी पे हो, ना कोई सेलेक्टर पे हो, ना मीडिया पे। ये चारे हेड हम खुद जिम्मेदार होंगे, इसको हम खुद देखेंगे। लेकिन आप खिलाड़ियों की, और इस पे मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी और आईपीसी मिनिस्ट्री का भी। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला इससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो हम मार्केटिंग का शोबा है इसको भी फाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा अपनी बसात के मुताबिक हमने पीटीसीएल यू फोन तो लाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको और भी आगे लेके चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमती क्लियरेंस की बात भी हो रही है कि एशिया कप के लिए भारत जाने की क्लियरेंस अब तक आपको नहीं मिली और नहीं जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का भी मसला आएगा। उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि जो हुकूमत फैसला करेगी वो मनोवान कबूल होगा और वो वैसे ही किया जाएगा। उससे हट के हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, ना हमने करनी है, क्योंकि जब हुकूमत हमें डिसीजन दे देगी वो हम अनाउंस कर देंगे। क्या आपने एशियन हॉकी फेडरेशन से एशिया कप के लिए और FIH से जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कोई ऐसी गुजारिश की है, कोई रिटन रिक्वेस्ट की है कि ये न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं? मैंने कहा ना शायद भाई, अभी हमने रिक्वेस्ट सब की हुई है, हर चीज लिखी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको विदिन वीक ये जवाब आ जाएंगे सारे। क्योंकि ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना, क्रिकेट भी न्यूट्रल वेन्यू पे होती है जब तक हालात इस तरह के हैं, तो हॉकी भी अगर हो जाए तो इसमें कोई इशू तो है नहीं। नहीं, मैं अगर हॉकी प्लेयर की हैसियत से बात करता तो मैं जरूर इस पे कमेंट करता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है और जो हमें हुकूमत कहेगी हम वही करेंगे। अच्छा, प्रो लीग के मामलात पे भी चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में ये खबरें आई थी और ऑब्वियसली ये पता भी हमें कि वो थोड़े माशी मसाइल से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हमारी तो अपनी फंड्स का प्रॉब्लम है, तो इसका क्या होगा? देखिए, इसके लिए भी हमारी बातचीत जारी है, हमने बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये 22 तारीख को पता चलेगा कि न्यूजीलैंड जो है वो क्या फैसला करती है। जब न्यूजीलैंड फैसला कर लेगी उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम पाकिस्तान जो भी इसका एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे और वो भी जो हमें फिर सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब। हमारे वक्त हो गया एक ब्रेक का।